एप्पल सितंबर में होने वाले अपने फॉल इवेंट में आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ अब तक का एप्पल का सबसे पतला आईफोन 17 एयर अनवील करने की बेसिकली तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी। प्रीवियसली रिपोर्ट्स में भी आईफोन 17 एयर के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकली थी जिसके बारे में सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक्ड लगा था कि एग्जैक्टली एप्पल कुछ नया करने वाला है। लेकिन फाइनली एक नई लीक्स ने इस वाले स्मार्टफोन को लेके कुछ और भी अटकलें तेज कर दी है, जिससे ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी शुरू हो चुकी है कि आखिर एग्जैक्टली आईफोन 17 में ऐसा क्या मिल सकता है, 17 एयर में ऐसा क्या मिल सकता है जो कि एप्पल के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने काफी हद तक ये तय कर दिया कि एप्पल अपने अपकमिंग आईफोन 17 एयर्स का नाम फाइनलाइज भी कर चुका है, क्योंकि ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट में इस चीज की पुष्टि की गई है कि आईफोन 17 एयर नाम से स्मार्टफोन काफी हद तक लॉन्च किया जा सकता है। न्यूज़लेटर के अनुसार आईफोन 17 एयर मौजूदा आईफोन से लगभग 2 मिलीमीटर तक पतला हो सकता है। हालांकि गुरमन ने यह भी कहा कि यह पतला आकार इसलिए किया जा सकता है क्योंकि फ्यूचर में फोल्डेबल आईपैड्स और आईफोन्स बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है एप्पल का। तो शायद इसीलिए आईफोन 17 एयर से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया जा सकता है, ऐसा गुरमन कह रहे हैं। गुरमन ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी हो सकता है आईफोन 17 एयर। इसके अलावा आईफोन 17 एयर एप्पल के मालिकाना शेल मॉडेम के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकता है, जिसका कोड नेम सियोम रखा गया है, जिसे बेसिकली इस साल संभवतः मार्च 2025 में आईफोन SE में लॉन्च किए जाने की बहुत तगड़ी उम्मीदें की जा रही है। मैंने हाल ही में एक वीडियो में ये चिल्ला के कहा कि एप्पल आईफोन SE 4 को मार्च 2025 में लॉन्च कर सकता है। सेम उस मॉडल में ये बेसिकली आ सकता है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कही जा रही है कि एप्पल इस साल अपने आईफोन्स में खुद के डिजाइन किए हुए वाईफाई और ब्लूटूथ चिप का भी यूज कर सकता है। लेकिन गुरमन ने ये कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि ये कंपोनेंट्स आईफोन 17 एयर में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इतना जरूर इन्होंने क्लेम किया कि इस साल आईफोन 17 सीरीज में हमें एप्पल के खुद के डिजाइन किए हुए ब्लूटूथ और वाईफाई चिप्स देखने को मिलेंगी। इसी बीच TF सिक्योरिटीज इंटरनेशनल विश्लेषक मिंग ची कुओ ने एक नए रिपोर्ट में इस वाले स्मार्टफोन को लेकर कुछ नई डिटेल्स निकल के सामने आई। क्यू के अनुसार आईफोन 17 एयर की थिकनेस मात्र 5.5 mm हो सकती है। अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो 2014 के आईफोन 6 से भी पतला वाला स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन इनके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 रिपोर्ट्स बताई है जिसमें से ये क्लेम किया जा रहा है कि आईफोन 17 एयर की जो थिकनेस होगी वो लगभग 5.5 mm के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि अब तक का सबसे पतला आईफोन बताती है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 2 रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि मिंग ची कुओ की दूसरा मार्क गुरमन की रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी। दोनों रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आईफोन 17 एयर के बारे में। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही विस्तार होता रहे और आपको मिंग की चुओ कि जैसे ही आपको न्यूज़ मिलती रहे आईफोन्स के बारे में और बाकी अदर स्मार्टफोन के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। को ने क्लेम किया कि आईफोन 17 एयर बेसिकली आईफोन के प्लस मॉडल को रिप्लेस करेगा, यानी फ्यूचर में हमें प्लस मॉडल की जगह 7 एयर मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आईफोन 16 प्लस के बाद ये रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि फ्यूचर में जितने भी नए आईफोन्स लॉन्च किए जाएंगे उसमें हमें प्लस वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि अगर 5.5 इंच की थिकनेस सही पाई जा रही है तो 2014 के आईफोन 6 के बाद ये दुनिया का सबसे पतला आईफोन बन सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग के गैलेक्सी S25 स्लिम को भी बीट कर सकता है, जिसकी थिकनेस लगभग 6 mm के आसपास बताई जा रही है। एग्जैक्टली सही नहीं है क्योंकि लीक्स निकल के सामने आई थी, और यह बेसिकली 7 mm के आईफोन 16 के नाटकीय रूपांतरित रूप से कम देखने को मिलेगा। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट की जा रही है कि इस अल्ट्रा थिन डिजाइन को अचीव करने के लिए कई सारे कॉम्प्रोमाइज भी हमें देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज ये देखने को मिलेगा कि इस वाले स्मार्टफोन में हमें फिजिकल सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी इस वाले स्मार्टफोन में ई सिम को थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा। हालांकि चाइना में कैसे पॉसिबल हो गया, फिलहाल इसके लिए एप्पल के पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में फिजिकल सिम नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस अभूतपूर्व स्लिम प्रोफाइल को अचीव करने के लिए
डिस्प्ले में TDDI जैसे टेक्निक्स का यूज़ करके इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले को थोड़ा सा लचीला बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में प्रोमोशन के साथ एक 6.6 इंच की OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्टली ये रिपोर्ट सही है तो पहली बार ऐसा होगा जो कि नॉन प्रो मॉडल्स में हमें प्रो मोशन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बहुत सारी न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि पतले फॉर्म फैक्टर में आपको बड़ी स्क्रीन का मज़ा देखने को मिलेगा, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये क्लेम किया था और यही रिपोर्ट शेयर की थी आपसे। हालांकि रिपोर्ट ये भी क्लेम कर रही कि iPhone 17 एयर के सिंप्लीफाइड डिज़ाइन में एक हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि अपने सारे टास्क को डे टू डे लाइफ में हैंडल कर सकता है। हालांकि जो मौजूदा मॉडल्स में हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला है, उसके बजाय आईफोन का ये सिंगल कैमरा सेंसर यानी 48 मेगापिक्सल का काफ़ी कमाल के पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज़ रखेगा। साथ ही में फ्रंट फेसिंग के लिए हमें 24 मेगापिक्सल का एक ट्रू डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंट में जितने भी मॉडल्स अभी देखने को मिले थे 16 सीरीज में, उसमें हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो पॉसिबली रिपोर्ट ये कही जा रही है कि इस बार एप्पल का एक बड़ा जंप होगा, जो कि 24 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर सकता है। ऐसा मिंग ची कुओ क्लेम कर रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो इसमें एप्पल का डिज़ाइन किया हुआ A19 चिप देखने को मिलेगी, जो बेहतर इफिशिएंसी और पावर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेगा। साथ में इस वाले स्मार्टफोन में 8 GB की रैम और एप्पल के नए इन हाउस मॉडेम जिसका कोड नेम सियोम रखा गया है, उसके साथ इस वाले स्मार्टफोन में पदार्पण देखने को मिल सकते हैं। लीक्स में इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस को भी थोड़ा सा सजेस्ट किया गया, हिंट दिया गया है। कहा जा रहा था कि iPhone 17 ईयर आईफोन्स के प्लस मॉडल्स को रिप्लेस करेगा, जिसकी इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस लगभग 89,990 रुपए के आसपास रखी गई थी। तो पॉसिबली है कि इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस यही हो, लेकिन जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के फीचर्स निकले या लीक्स निकल के सामने आई थी, तो उससे पॉसिबल यही कहा जा रहा है कि iPhone 17 प्रो मैक्स से भी महंगा वाले स्मार्टफोन जिसकी प्राइसेस लगभग $1199 के आसपास, उससे भी थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली तो इस वाले स्मार्टफोन को लेके बहुत ही अलग अलग मत निकल के सामने आए थे, जिसमें से यही कहा जा रहा था कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो मिड रेंज मॉडल को थोड़ा सा टक्कर देगी। कुछ हिसाब से ये कहा जा रहा था कि प्लस मॉडल की जो प्राइसेस होगी उसके हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन को देखा जा रहा था। इसमें तरह तरह की चीज़ें निकल के सामने आए थे। बस यही देखना होगा कि सितंबर में एप्पल इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसेस इंडिया में क्या रखता है, वो बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आगे बढ़े, बाकी और चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र गौर करा जाए तो हाँ, एप्पल के इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन सहित इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इनके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि iPhone 17 एयर एप्पल के फ्यूचर के फोल्डेबल डिवाइसेस के अग्रदूत के रूप में काम करेगा। ऐसा रिपोर्ट्स ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसका अल्ट्रा थिन डिज़ाइन बेसिकली लचीलेपन और टिकाऊपन में एक तगड़ा ब्रेक थ्रू दे सकता है, जो कि फोल्डेबल टेक्निक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। एप्पल बेसिकली अपने सितंबर इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है और iPhone 17 एयर 2025 की सबसे दिलचस्प घोषणाओं में से एक हो सकता है, ऐसा टेक एक्सपर्ट कहते हैं। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और लॉन्च में तो हम बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि लॉन्च तरह तरह के देख रहे हैं। आपको मैं डेफिनेटली छोड़ जाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।